कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उनसे भेदभाव न करें, उनकी देखभाल करें और इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, जैसे हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी। दोस्तों, ये आवाज है जसलीन भल्ला की, देश के 117 करोड़ फोन में बजने वाली आवाज। इस आवाज को आपने भी सुना होगा। देश के करोड़ों लोगों को कोरोना से सावधान करने के लिए हमें भी एकजुट होकर सहयोग देना होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हुआ हूँ कोरोना वायरस से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर, जो हो सकता है आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई है? यानी कि कोरोना वायरस किस देश में और किस जगह पे शुरुआत हुई है उसकी, तो वो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है शंघाई, ऑप्शन नंबर बी है वुहान, ऑप्शन नंबर सी है बीजिंग, ऑप्शन नंबर डी है टोक्यो। दोस्तों हम लोग जानते हैं इसकी जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले चीन देश से हुई थी और चीन देश के वुहान शहर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग का है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ हम लोग ये भी याद रखेंगे कि भारत में सबसे फर्स्ट केस जो आया था अपने इंडिया में, वो किस राज्य में आया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में फर्स्ट केस जो आया था वो सबसे पहले आया था हमारे केरल राज्य में। दोस्तों ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे पर इस वायरस की संरचना किसके समान दिखाई पड़ती है? दोस्तों सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब देखा जाता है तो इसकी संरचना कैसे दिखाई देती है, इसका आकार कैसा दिखाई देता है? दोस्तों हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन है फिश, सेकेंड ऑप्शन है क्राउन, थर्ड ऑप्शन है डायमंड और फोर्थ ऑप्शन है सैंड। फिश दोस्तों यानी कि मछली, क्राउन यानी कि ताज, सी डायमंड यानी कि हीरा के जैसा, सैंड यानी कि बालू के आकार जैसा। दोस्तों इसका जो संरचना है वो हम लोग को ऐसे ही पता चल रहा है, कोरोना वायरस यानी कि क्राउन यानी कि ताज के टाइप का इसका आकार है, संरचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा, जवाब कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा, किनका कितना सही होता है वो मैं देखूंगा और फिर आप लोग को फीडबैक दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई है? यानी कि ऐसा कौन सा संगठन है विश्व स्तर लेवल पर जो कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू कर दी गई थी हर एक देश में? तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर सी है WHO, ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को। तो देखते हैं दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के द्वारा WHO के द्वारा ही कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? दोस्तों कोरोना वायरस का नाम जो है वो किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजी, सेकेंड ऑप्शन हिंदी, थर्ड ऑप्शन लैटिन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं दोस्तों जितने भी भाषा हैं वो किसी न किसी भाषा से, जो भी शब्द होते हैं वो किसी न किसी भाषा से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का लैटिन शब्द, यानी कि कोरोना वायरस जो का जो नाम पड़ा ये लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया था? दोस्तों यदि आप लोग न्यूज़ देखे होंगे, यदि आप लोग को ध्यान में होगा तो आप लोग को याद होगा कि कोरोना वायरस के कारण किस दिन जनता कर्फ्यू, पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लगा दिया गया था।
यानी कि उस दिन किसी को ना तो बाहर निकलना था और ना ही कहीं इधर उधर शॉपिंग के लिए या फिर जो भी अपना ऑफिशियल वर्क होता है वो करने कहीं नहीं जाना था, बिल्कुल जनता कर्फ्यू यानी कि घर से बाहर ही नहीं निकलना था दोस्तों। तो वो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं 20 मार्च 2020, ऑप्शन नंबर बी है 22 मार्च 2020, ऑप्शन नंबर सी है 21 मार्च 2020, ऑप्शन नंबर डी 23 मार्च 2020। आप लोग को ध्यान में हो या ना हो दोस्तों, आज से याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 मार्च 2020, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का जो यहाँ पे दिख रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है, यानी कोरोना वायरस से जो बीमारी फैल रही है उस बीमारी का क्या नाम दिया गया है। आप लोग बहुत सुने होंगे, बट देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में कोविड-19, ऑप्शन नंबर बी वुहान 19, ऑप्शन नंबर सी कोरोना 19 और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का जो नाम दिया गया उसको क्या दिया गया, कोविड-19 रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। दोस्तों प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना अपने भारत का। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। यानी कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला हमारे देश का पहला राज्य जो बना वो है राजस्थान। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, वर्तमान में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अशोक गहलोत, और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल जो है उनका नाम है कलराज मिश्र, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर, कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला बना देश का पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च को, और यहाँ पे क्वेश्चन है कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो वो हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, पंजाब जो है देश का पहला ऐसा राज्य है जो कर्फ्यू लगाने वाला राज्य बना है। दोस्तों याद रखिएगा, इससे पहले वाला था लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य और ये है कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य। दोनों अलग अलग प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चाइना के वुहान में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान के द्वारा निकाला गया था। यानी कि हमारे भारतीय जितने भी स्टूडेंट थे या फिर जितने भी वर्कर्स थे वो चाइना में रहते थे, चाइना के वुहान शहर में रहते थे। लगभग 324 भारतीय वहाँ पे काम कर रहे थे या अपना स्टडी पढ़ाई कर रहे थे। तो उनको किस विमान के द्वारा, यानी कि विमान का नाम क्या है जिसके द्वारा वहाँ से हमारे भारतीय दोस्तों को अपने देश वापस लाया गया था। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है एयर इंडिया के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है इंडिगो, थर्ड ऑप्शन है विस्तारा और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम लोग जानते हैं जब भी कोई हमारे भारतीय दोस्त बाहर कहीं दूसरे देशों में फंसे होते हैं या किसी कारणवश दूसरे देश में फंस जाते हैं तो वहाँ से सबसे पहले, चाहे वो कोई भी सेना का काम हो या फिर कोई भी जैसे विश्व स्तर पर युद्ध होते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो हमारा सपोर्ट करता है वो होता है हमारा एयर इंडिया सपोर्टर। यानी कि इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का एयर इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चाइना के वुहान में फंसे 324 भारतीयों। दोस्तों इसी के साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, वर्तमान समय में एयर इंडिया के जो सीईओ हैं वो है प्रदीप सिंह खरोला, और इसका हेडक्वार्टर जो है एयर इंडिया का वो अभी वर्तमान में न्यू दिल्ली में है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल रिलायंस ने कहाँ खोला है। दोस्तों
भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल रिलायंस के द्वारा सबसे पहले किस शहर में खोला गया है? ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं भोपाल, ऑप्शन नंबर बी में है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी में लखनऊ और ऑप्शन नंबर डी में दिल्ली। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते भी होइएगा दोस्तों, नहीं जानते होइएगा तो कोई बात नहीं, आज से याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। यानी कि कोविड-19 समर्पित अस्पताल रिलायंस के द्वारा सबसे पहले मुंबई शहर में खोला गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ आप लोग को याद रखने के लिए कि इस समय रिलायंस कंपनी के वर्तमान CEO जो हैं वो है हमारे मुकेश अंबानी। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रहा हूं और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों का जवाब बिल्कुल राइट होता है, सही होता है। मैं फिर से उनको फीडबैक दूंगा। और आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। और अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ साथ और भी जितने लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न मिल सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, कमेंट करके इसका जवाब जरूर भेजिएगा। किस राज्य ने कोविड-19 के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू की है? ऑपरेशन शील्ड शुरू करने वाला कौन सा राज्य है हमारे देश का? तो ऑप्शन नंबर ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी पंजाब और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और मैं इसका जवाब नेक्स्ट डे कितने लोगों का सही हुआ उन लोगों का नाम भी बोलूँगा और इसका जो सही जवाब है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगा, यानी कि अगले दिन। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।